Hello everyone, how are you all? Hope you all are fit and healthy. Standard 4 subject Vikas Maths Magic workbook, and this is the continuation of the chapter 6, the junk sailor. In my last video, I already explained you till this chapter question number 4. So today I am going to explain from question number 5. Concentrate, all of you. Complete the table. You can see here he has given the table: number, serial number, items name, buying price, selling price, profit or loss, and how much profit or loss that is. Buying price and selling price also here. The first item is 10 pencil. 10 pencil, so rupees 35, and selling price is 40. सो इट्स कॉल्ड प्रॉफिट बिकॉज सेलिंग प्राइस हमने जितना में लिया से बाइंग प्राइस जितना में लिया 35 में लिया था और सेल किया उसको 5 रुपये बढ़ा के फॉर रुपीज़ 40 में, इसको दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, SP माइनस CP, दैट्स कॉल्ड वी गेट रुपीज़ 5. रुपीज़ 5 का हम लोग को क्या हुआ? रुपीज़ 5 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ. सो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. Like this we have to do the next one. 2 number 30 notebooks. We brought 30 notebooks. So CP and SPF is here. CP means buying price and SPF means selling price. So CP means buying price is rupees 135. We brought from the shop rupees 135, 30 notes, and we sell it on 165. सो इट्स ऑल्सो प्रॉफिट, क्योंकि हमने सेल किया ज़्यादा प्राइस में तो उसको प्रॉफिट हुआ. कितना प्राइस हुआ? वी हैव टू डू दिस सब्ट्रैक्शन. 165 सब्ट्रैक्ट विथ 135, सो वी विल गेट रुपीज़ 30 प्रॉफिट. आफ्टर दिस सी द थर्ड नंबर. 3 compass box, rupees 185 is buying price, and again selling price is more than buying price. Selling price is 210. So this is also profit. Profit means कैसे profit निकालेंगे? Subtract करेंगे. 210 subtract with 185, so we will get rupees 25. 25 का क्या हुआ? हम लोग को प्रॉफिट हुआ है. जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है बाइंग प्राइस से तो हम लोग को प्रॉफिट होता है. अब क्वेश्चन नंबर 4. वन टेबल. वी ब्रॉट वन टेबल रुपीज़ 325 and selling price is 403. So again selling price is more than buying price. So do the subtract, you will get profit. Profit how much? रुपीज़ 75. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रुपीज़ 78 इज योर प्रॉफिट. तो 78 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है. आफ्टर दिस सीधा क्वेश्चन नंबर 5. 5 में क्या है? वन चेयर. वी ब्रॉट वन चेयर रुपीज़ 340. 340 में हम लोग ने ब्रॉट किया और सेलिंग किया उसको 285. यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? कम है बाइंग प्राइस से. सो दिस इज़ लॉस. अब हम लोग कितने का लॉस हुआ? सो अगेन सब्ट्रैक्ट 340 सब्ट्रैक्ट विथ 285. सो दिस इज़ द लॉस. हम लोग को लॉस हुआ है. क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस हम लोग का यहाँ पे कम है. हम लोग जितने में लिया था उससे कम में हम लोगों ने सेल किया, तो रुपीज़ 55 का हम लोग को लॉस हुआ है. दैट इज द कॉल लॉस. सी द 6 नंबर. वन टीवी ब्रॉट 9,645 रुपीज़ एंड वी सेल हमने 8,000 में किया. 9,645 में लिया था, सेल किया 8,992 में. तो हम लोग को ये भी लॉस हुआ है. लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है? डू द सब्ट्रैक्शन बिटवीन दिस, यू विल गेट लॉस रुपीज़ 653. सो दिस इज कॉल्ड लॉस. लॉस हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है बाइंग प्राइस से. क्वेश्चन नंबर 4. 4 kg grapes. 4 kg grapes इज रुपीज़ 280 एंड वी सेल. अभी सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा है 310. सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने से प्रॉफिट होता है. तो डू द सब्ट्रैक्शन अगेन इन इट. इट्स कॉल्ड प्रॉफिट. प्रॉफिट कितने का है? 30 रुपीज़ का. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 रुपीज़ आएगा. 30 का डिफरेंस आएगा. दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट. After this see the 8 number. 2 kg apples, रुपीज़ 390. 390 is a buying price. 390 में हमने बाई किया था. अभी सेलिंग प्राइस इज 325. सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे कम है. सेलिंग प्राइस जब भी कम होगा तो लॉस होगा. लॉस कितने का? 65 रुपीज़ का. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65 रुपीज़ आ जाएगा. नाउ सीधा 9 नंबर. 3 kg स्वीट लाइम. स्वीट लाइम का प्राइस क्या है? 3 kg स्वीट लाइम हम लोगों ने लिया. बाइंग प्राइस है
रुपीज़ 270, अ सेलिंग प्राइस है 246, 46 इज लेस देन 270, टू सेलिंग प्राइस यहाँ क्या है, कम है. सो अगेन लॉस, जब भी सेलिंग प्राइस कम होगा तब लॉस हम लोग को होगा. तो ₹24 का लॉस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लॉस मिल जाएगा. नाउ सी द 10 नंबर. 2 school bags and buying price is ₹786 and selling price is 894. तो सेलिंग प्राइस जो है वो हम लोग का यहाँ पे हाई है बाइंग प्राइस से, जो हम लोग को प्रॉफिट होगा. सो कितने का प्रॉफिट, ₹108. when you do the subtract between these two you will get the profit. okay, 108. इसमें से डिफरेंस हम लोग को किस तरह से निकालना है, सब्ट्रैक्ट करके दोनों को. पर प्रॉफिट है कि लॉस है किस तरह से मालूम पड़ेगा, जब भी सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा आएगा बाइंग प्राइस से तभी भी प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस जब कम होगा बाइंग प्राइस से तब हम लोग को लॉस होगा. दैट यू हैव टू मेंशन यू डू द सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट हाउ मच कितना डिफरेंस है वो हम लोग को पता चल जाएगा. लाइक दिस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 number. Answer the following questions on the basis of the details given in the table. You can see here is a given the table, numbers, items and price. First number, 15 pencil, price is ₹45. 12 pens, ₹120. 3 staplers, ₹240. 4 sharpeners, ₹8. and 5 Fevistick, ₹245. Let's solve some question according to this table. Here is given the first number is what is the cost of 25 pencil. 25 pencil का cost निकालना है. Here is given the 15 pencil is equal to ₹45. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 के लिए हम लोग को क्या करने का पड़ेगा, उतना ऐड करना पड़ेगा. 15 का जब इतना है तो 45 का कितना होगा. So do the addition. How it will do? Let's first find out the one pencil price. एक पेंसिल का प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो 45 डिवाइड विथ 15. So do the divide. Whatever you will get, that is the one pencil price. 45 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वो जो भी आएगा 45 32 point like सॉरी नॉट 2 15 3 is 45. तो 3 इज द आंसर. तो एक पेंसिल का प्राइस क्या है, ₹3. एक पेंसिल का प्राइस हम लोग का ₹3 है तो 25. सो हम लोग को क्या करना है, एक प्राइस निकाल के उससे हम लोग को जो एक पेंसिल का प्राइस ₹3 है तो 25 पेंसिल का कितना, 25 मल्टीप्लाई विथ 3. सो यू विल गेट ₹75. दिस इज द आंसर. लाइक दिस वी हैव टू डू. नाउ सी द 18 पेन प्राइस. तो यहाँ पे हम लोग को ये जो 12 पेन का प्राइस दिया गया है, 12 डिवाइड विथ 10 120. 12 डिवाइड विथ 120. सो एक एक पेन का प्राइस हम लोग को पता चल जाएगा ₹10 है. एक पेन का प्राइस जो ₹10 है, 12 को हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा. तो एक पेन का प्राइस जो ₹10 है, सो 18 मल्टीप्लाई विथ 10. So you will get ₹180 is your answer. Like this you have to do. एक पेन का प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम लोग को दूसरे का करना है. तो 12 स्टेपलर प्राइस. 12 स्टेपलर प्राइस से पहले स्टेपलर का हम लोग प्राइस करेंगे. 8 स्टेपलर है तो डिवाइड करके हम लोग एक स्टेपलर का प्राइस करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को. सो यू विल गेट ₹360. एंड 36 शार्पनर्स. 36 शार्पनर, एक शार्पनर का 4 शार्पनर का प्राइस है ₹8. तो 8 डिवाइड विथ 4. सो एक शार्पनर का प्राइस क्या हुआ है, 4 2s. एक शार्पनर का प्राइस आया ₹2. तो 36 शार्पनर, तो 2 डिवाइड विथ मल्टीप्लाई विथ 36. सो इट विल कम 36 2s ₹72. 36 शार्पनर का प्राइस क्या होगा, ₹72. 10 फेविस्टिक. तो इसी तरह से पहले फेविस्टिक का डिवाइड करके करेंगे तो यू विल गेट ₹350. लाइक दिस यू हैव टू डू. नाउ सी द नेक्स्ट. हियर इज द 6th one. It's little difficult. What is the total cost of 20 pencil and 3 sharpener? 20 pencil. So पहले 20 पेंसिल का प्राइस करेंगे,
उन्हें फिर बाद में 3 शार्पनर का प्राइस करेंगे. सो देन आफ्टर एड इट यू विल गेट ₹150. 7 नंबर 15 पेन एंड 8 फेविस्टिक. 15 पेन का पहले प्राइस करेंगे, जिस तरह से हम लोग ने पेन का प्राइस किया, 18 का यहाँ पे किया है, उसी तरह से 15 का पेन का प्राइस करेंगे. ने 8 फेविस्टिक, यहाँ पे जिस तरह से फेविस्टिक का प्राइस किया है, तो 8 फेविस्टिक का प्राइस करके ऐड कर देंगे. सो यू विल गेट ₹430. दिस इज द आंसर. लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट. सो all this given number you have to do the divide. When you do the divide you will get the one things one items price. एक आइटम का प्राइस आप लोग डिवाइड करोगे सब में से एक दूसरे को, तो एक आइटम का प्राइस आपको मिल जाएगा कि एक का इतना रुपया है, 5 रुपया है, तो उससे डिवाइड करके दूसरे का आप प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो. तो 2 द डिवाइस फॉर 1. एक आइटम के लिए हम लोग को दोनों को डिवाइड करना है. 15 डिवाइड विथ 45, 12 डिवाइड विथ 120, 8 डिवाइड विथ 240, 4 डिवाइड विथ 8, 7 divide with 245. Like this you have to do here. So till here hope you all understood, and rest of the chapter we will continue on part 3. Till then, bye bye, take care, complete your workbook and do practice every day. Bye, take care everyone.